मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो लेके आया गया है कानून नया लव जिहाद के सिलसिले में धर्मांतरण के ताल्लुक से, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2023 में पार्लियामेंट में कानून बना है, तो उसकी धारा 69 में ये प्रावधान मौजूद है कि लव जिहाद, धर्मांतरण, लालच दे करके या धोखा दे करके, फरेब दे करके इस तरह के काम किए जाएंगे तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी। और उसमें भी 2023 के कानून में 10 साल की सजा रखी गई है। तो अब ये मजीद एक नए कानून की कोई जरूरत नहीं थी और ये जो है वो बिला जरूरत कानून लाया गया है। और अगर उसी को जो पार्लियामेंट के द्वारा 2023 का जो कानून है उसी को अमली जामा पहनाया जाता तो ठीक था। अब वो एक ही टॉपिक पर कई कानून लेके आना, तो इसका मतलब ये है आप हिरासा कर रहे हैं एक तबके को, एक जो अल्पसंख्यक तबका है उसको हिरासा करने की वाली बात है। तो लव जिहाद तो किसी भी तरीके से हो सकता है, धर्म परिवर्तन तो किसी भी तरीके से हो सकता है। एक तबका क्या, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, आप क्यों एक ही चश्मे से इसे देख रहे हैं? देखिए, लव जिहाद का मामला ये है कि इस सिलसिले में हमने 2022 में बाकायदा तौर पर उलमा से इकट्ठा करके हमने जो है वो एक फतवा जारी किया था लव जिहाद के खिलाफ। और चूंकि इस्लाम इस बात का कायल है कि आप अपनी पहचान रखिए, तो जो नौजवान लोग गैर मुस्लिम लड़कियों से फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए राब्ता कर लेते, संपर्क करते थे और हाथ में कलावा बांध लिया, धागा बांध लिया और पेशानी पे कशका लगा लिया, टीका लगा लिया, यानी अपनी जो शक्ल थी वो गैर मुस्लिम शक्ल बनाते थे और गैर मुस्लिम शक्ल बनाकर गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी, निकाह या ताल्लुकात की बात करते थे। तो उस सिलसिले में हमने 2022 में एक फतवा जारी किया था और मुस्लिम नौजवानों को इस बात के लिए कहा था कि आप अपनी पहचान मत छुपाइए और जो शक्ल बनाते हैं, धागा बांधते हैं, पेशानी पे टीका लगाते हैं। शहाबुद्दीन जी, आपके फतवे को कहाँ कोई सुन रहा है? और हमें नहीं लगता कि साजिश होती तो ऐसे कानून, ऐसे बिल आने की जरूरत पड़ती। और दूसरी ओर संविधान भी ये कहता है कि राज्य सरकार आजाद है, वो कानून अपने हिसाब से बना सकती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। राज्य सरकारें, सेंट्रल सरकारें, जो भी सरकारें हैं वो आजाद हैं और वो अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं, व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून ला सकती हैं। ये यानी हुकूमती निजाम का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ला सकती है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे ही संविधान ने भी इंसान को इजाजत दी है, वो अपने हिसाब से खाएगा, पिएगा, दिनचर्या करेगा, सब कुछ करेगा। मगर हमने जो बात कही कि इस्लाम जो है लव जिहाद के सिलसिले में पहचान छुपा करके जो मुस्लिम नौजवान अपने गैर मुस्लिम लड़कियों से राब्ता करते थे, इस्लाम इसके खिलाफ है और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता जी। वो लोग डरे ना जो ऐसे कृत्य करते हैं। हम सभी, आपने जो कहा ना कि एक समुदाय के लिए, उस समुदाय में भी जो है, जो वाकई समाज के अंदर रहकर सामाजिक विघटन या कहे कि सामाजिक समरसता को तोड़ते हैं, उनके लिए है। सभी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे एक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है कि ये नहीं, ये मुस्लिम विरोधी है, ये क्यों बताने की कोशिश हो रही है? देखिए, जाहिर बात है कि जो लोग मुजरिम हैं या गुनहगार हैं वो तो है ही हैं, उनको तो डरना भी चाहिए और इस तरह का अमल जो है नहीं करना चाहिए। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कलावा बांध करके गैर मुस्लिम लड़कियों से बात करें और अपनी पहचान छुपाए, मुसलमान है और गैर मुस्लिम बन करके गैर मुस्लिम लड़कियों से बात करें, ताल्लुकात संबंध करें। ये इस्लाम ने महरम और नामहरम की शर्त रखी है और वो भी शर्त ये रखी है कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, उनके दरमियान महरम और नामहरम की शर्त ये है कि जिनका रिश्ता ताल्लुक दूध से है वो लोग जो है वो महरम है और जो लोग जिनका ताल्लुक का रिश्ता माँ के दूध से नहीं है वो नामहरम है। तो इतनी इम्तियाज इस्लाम ने रखी है। मगर जो लोग भी करते हैं, गलत करते हैं, मैं तो हमेशा अपने मुसलमानों को मैं समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ और हमने बाज़ाब्ता तौर पर फतवा जारी करके ये कहा, उससे ये है कि काफी हद तक फायदा पहुंचा है फतवा जारी करने से। मुस्लिम नौजवान काफी हद तक जो है वो रुके हैं। इस विधेयक के साथ हैं, इस विधेयक के खिलाफ हैं? देखिए, मैं विधेयक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं विधेयक के साथ में हूँ, मगर इसमें यह है कि किसी एक तबके को हिरासा न किया जाए।
اور पारदर्शिता के साथ में काम किया जाए, इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन, एक तबका कौन जो गैर कानूनी काम करता है उसे आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं उसको धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं तो सीधे सीधे मैंने इस्लाम की बात की। आपने कहा कि इस विधेयक के साथ में है या नहीं है, तो मैंने कहा मैं साथ में हूँ। मगर ये बताइए कि जब 2023 पार्लियामेंट के जरिए कानून पास किया गया तो एक मजीद नया कानून लाने की क्या जरूरत थी? क्या वो पार्लियामेंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो पास किया गया कानून है उसमें कुछ खामियां रह गई? आप कल देखिए, यही तो बात है, 3 तलाक पर कानून लाने की क्या जरूरत है? अगर सब लोग वही फॉलो करते जो इस्लाम में कहा गया है तो वाकई क्या जरूरत थी? जब वो चीजें फॉलो नहीं होगी तो जरूरत तो महसूस होती है, तभी ये चीजें आती हैं। अगर सब बेहतर तरीके से रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, कानून का उल्लंघन न हो, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो, तो कानून की जरूरत ही क्यों हो? रामराज्य न रहे। ये तो इसको जो है ना हर एक के साथ में जोड़ के देखा जाना चाहिए। हर एक आदमी चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हर एक को जो है कानून के दायरे में रहना चाहिए और कानून की चीजें जो है उसको अपनाना चाहिए और बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। जो जिस मजहब का मानने वाला अपने मजहब को फॉलो करे। हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है उस कानून के हम दायरे में रहें, तो ये तमाम चीजें हर एक पे लागू होती है, हमारे ऊपर भी लागू होती है और आप पे भी लागू होती हैं। और जो भी छोटा हो या बड़ा हो, पॉलिटिशियन हो, गैर पॉलिटिशियन हो, आम आदमी हो, खास आदमी हो, सबके ऊपर लागू होती है तमाम चीजें। धन्यवाद मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। जाहिर तौर पर अगर